नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक तरफ घरों में बच्चों के हाथ में स्क्रीन्स हैं और दूसरी तरफ उन्हें आगे चलकर 21वीं सदी की बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। बचपन की शुरुआती नींव से लेकर भविष्य के लिए एक सक्षम नागरिक तैयार करने तक के इस पूरे सफर के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, वही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे शुरुआती संज्ञानात्मक नींव और स्क्रीन टाइम के असर से। फिर समझेंगे कि इंटरैक्टिव और निष्क्रिय यानी पैसिव एक्सपोजर में क्या फर्क है। उसके बाद देखेंगे कि भविष्य के लिए कौशल कैसे बनते हैं और आखिर में असम के शैक्षिक ढांचे का एक शानदार उदाहरण भी लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये आधुनिक तकनीक पालने से लेकर क्लासरूम तक बचपन के पूरे विकास को कैसे नया रूप दे रही है? क्योंकि तकनीक अब सिर्फ एक खिलौना या उपकरण नहीं रह गई है। ये सीधे तौर पर तय कर रही है कि आगे चलकर एक स्वतंत्र और सक्षम विचारक कैसे तैयार होगा। तो आइए जिंदगी के उन पहले 5 सालों पर नजर डालते हैं जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा नाजुक और जरूरी होते हैं। ये वो समय है जब दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। हर नई आवाज, हर दृश्य बुनियादी संज्ञानात्मक, मोटर और सामाजिक कौशल की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा होता है। और इसी बात को सटीकता से समझने के लिए जैम्प का एक हालिया क्लिनिकल अध्ययन सामने आया है। इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक के 100 बच्चों पर फोकस किया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, ये जानना कि रोजाना का स्क्रीन टाइम विकास के इन शुरुआती और बेहद संवेदनशील माइलस्टोन्स पर आखिर क्या असर डालता है। अब यहां से जो नतीजे निकल कर आते हैं ना, वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। जब फिजिकल खेलकूद और आसपास की दुनिया को समझने की जगह ये डिजिटल डिवाइस ले लेते हैं तो इसे एक निष्क्रिय स्क्रीन का खतरा माना जाता है और इसके परिणाम काफी गंभीर होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर सामने आता है वो है 2.8। अध्ययन बिल्कुल साफ कहता है कि अगर दिन में 2 घंटे से ज्यादा का अत्यधिक स्क्रीन टाइम हो रहा है तो बच्चों के शुरुआती संज्ञानात्मक विकास में देरी का जोखिम लगभग 2.8 गुना तक बढ़ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस डेटा को देखने पर तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं उनमें विकास में देरी की संभावना सीधे 45% तक पहुंच जाती है। खास तौर पर समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और संचार कौशल पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जो आगे चलकर बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन ठहरिए, सब कुछ इतना भी निराशाजनक नहीं है। हर स्क्रीन एक जैसी नहीं होती और हर डिजिटल अनुभव बुरा नहीं होता। रिसर्च हमें कुछ ऐसे बचाव वाले कारकों के बारे में भी बताता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ डेटा दो बिल्कुल अलग बातों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। एक तरफ है निष्क्रिय स्क्रीन टाइम, जैसे बस चुपचाप बैठकर टीवी या वीडियो देखना, जो कि सीखने के लिए अत्यधिक हानिकारक है। और दूसरी तरफ है इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम, जैसे किसी शैक्षिक ऐप का इस्तेमाल करना जहां दिमाग सक्रिय रहता है। इस तरह का एक्टिव जुड़ाव संज्ञानात्मक विकास पर कहीं कम नकारात्मक प्रभाव डालता है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कड़ी है देखभालकर्ताओं का जुड़ाव, यानी पेरेंट्स या बड़ों का साथ। अगर बड़ों का बच्चों के साथ इंटरैक्शन ज्यादा है तो वो एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और परिणामों को काफी बेहतर कर देता है। ये साबित करता है कि इंसानी स्पर्श और बातचीत का कोई भी डिजिटल विकल्प नहीं है। अब इस बात को थोड़े और बड़े स्तर पर समझते हैं। जब यही बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल पहुंचते हैं तो बात सिर्फ घर के माहौल तक सीमित नहीं रहती। अब चुनौती है खुद को आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के लिए तैयार करने की। और यही एंट्री होती है 21वीं सदी के कौशल की। पुराने जमाने के रटने वाले सिस्टम को पीछे छोड़कर अब सारा ध्यान 4 C's पर है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी और फ्लिप्स जैसे जरूरी जीवन कौशल को शिक्षा में शामिल करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कागज से निकालकर असल नीतियों में लागू करने का एक बेहतरीन उदाहरण हमें असम से मिलता है। असम सरकार की 21st सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक एक ऐसी ही शानदार पहल है जो ये दिखाती है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरे पाठ्यक्रम को कैसे नया रूप दिया जा सकता है। असम जैसे विविधता से भरे राज्य के लिए किसी भी शैक्षिक ढांचे को डिजाइन करने का मतलब सिर्फ वैश्विक कौशल सिखाना नहीं है। वहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखना और एक ऐसा सिलेबस तैयार करना जो विशिष्ट रूप से समावेशी हो, वो बेहद अहम हो जाता है। साथ ही जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जब वहां ग्रामीण बेरोजगारी 7.69% और शहरी बेरोजगारी लगभग 13.32% हो, तो सिलेबस को सीधे तौर पर इन आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना ही होगा। शिक्षा को ऐसे युवा तैयार करने होंगे जो सिर्फ नौकरी तलाशने वाले न बने, बल्कि नवाचार के जरिए नई नौकरियां पैदा करने वाले उद्यमी बने। और इस लक्ष्य को सच करने के लिए यह ढांचा पूरी तरह से सक्रिय शैक्षणिक दृष्टिकोणों पर जोर देता है, जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित, पूछताछ आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा, साथ ही प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल। यहाँ भी वही लॉजिक लागू होता है जो शुरुआत में बच्चों के स्क्रीन टाइम के साथ था। निष्क्रिय बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, सक्रिय भागीदारी ही सफलता की एकमात्र चाबी है। तो घुमा फिराकर बात वहीं आती है, एक एक्टिव और जिज्ञासु बच्चे के पालन पोषण से लेकर भविष्य के लिए तैयार एक छात्र बनने तक का सफर कोई अलग अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अंत में विचार करने वाली बात यह है कि हम घरों की डिजिटल आदतों और स्कूलों के सक्रिय पाठ्यक्रम को किस तरह से एक साथ जोड़ सकते हैं, ताकि आज के बच्चे कल के स्वतंत्र और बेहद सक्षम विचारक बन सकें। इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।